Good morning dear student. Today we discuss about प्लैंक रेडिएशन लॉ। ये भी क्या है कि रेडिएशन लॉ है। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ा था हमने। वो भी क्या था, रेडिएशन के बारे में ही था। ठीक है, ब्लैक बॉडी जो क्या है एनर्जी एमिट करती हैं और एब्जॉर्ब करती हैं। तो क्या बताया था वो कि किस मैनर में करती हैं, कि कॉन्टीन्यूसली मैनर में के अंदर करती है। तो प्लैंक ने बताया कि कॉन्टीन्यूसली मैनर में नहीं करती। जो एनर्जी है कोई भी बॉडी है एब्जॉर्ब करती है या एमिट करती है, वो कॉन्टीन्यूसली मैनर में नहीं करती। इसने क्या बताया, वो किस मैनर में करती है, डिसकॉन्टीन्यूसली मैनर में करती है। ठीक है, किस मैनर में करती है, डिसकॉन्टीन्यूसली मैनर में करती है। तो सेकेंड जो बात है बताई वो क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। स्मॉल पैकेट के अंदर क्या करती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और क्या करती है, एमिट होती है, और उसको क्या बोला जाता है, फोटॉन बोला जाता है। फोटॉन बोला जाता है और क्या बोलते हैं हम उसको, क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्लैंक ने बताया कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, हर एक जो फोटोन है उसकी एनर्जी क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी। एनर्जी क्या होगी उसकी, क्वांटाइज्ड फॉर्म के अंदर होगी। ठीक है, और एनर्जी है और फोटॉन की एनर्जी है किस फॉर्मूले से दी जाएगी, E इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप जानते भी होगी, E इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला। क्वांटाइज्ड है एनर्जी, मतलब क्या है, फिक्स्ड मैनर में मिलेगी। जैसे क्या है, एच न्यू हो जाए, 2H न्यू हो जाए, 3H न्यू हो जाए, इस फॉर्म के अंदर मिलेगी। ठीक है, क्लियर है ये बात है। इसके बाद क्या है, इन सभी कंसेप्ट के ऊपर बेस करके प्लैंक ने बताया कि जो ब्लैक बॉडी है, वेवलेंथ लैम्डा के ऊपर जो एनर्जी होती है ब्लैक बॉडी की, वो एनर्जी क्या होती है, ई लैम्डा 8 पाई एच सी ओवर में लैम्डा रेज टू द पावर 5 1 ओवर में ई रेज टू द पावर एच न्यू ओवर में लैम्डा के टी -1, ये एनर्जी होती है। ये डेरिवेशन है एनर्जी का, जो आपने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ द प्लैंक रेडिएशन लॉ है। क्या करते हैं इसके अंदर भी, ब्लैक बॉडी है क्या कंसिस्ट कर रही है, लीनियर ऑसिलेटर है। इसके अंदर क्या है, लीनियर ऑसिलेटर है ऑफ मोलिकुलर डायमेंशन, और एनर्जी ऑफ लीनियर ऑसिलेटर, जो हर एक लीनियर ऑसिलेटर है उनकी एनर्जी क्या एज्यूम की गई है कि भाई जो लीनियर ऑसिलेटर है स्टार्टिंग से कि उनकी डिस्क्रीट वैल्यू है, डिस्क्रीट वैल्यू है तो 0 है। स्टार्टिंग में जैसे वैल्यू है कि 0 है, किस फॉर्म के अंदर बोला मैंने कि क्वांटाइज्ड फॉर्म के अंदर मिलेगी। तो जैसे क्या है, जब n इक्वल टू 0 है तो एनर्जी भी क्या है, 0 है। 1 है तो एनर्जी क्या है, एच न्यू है। 2 है तो एनर्जी क्या है, 2H न्यू। 3 है तो 3H न्यू, और कोरस्पॉन्डिंग n है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, NH न्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये बता रहा है कि अगर इफ N0, N1, N2 आर नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर है ऑफ ए बॉडी पोजेसिंग एनर्जी 0H न्यू 2H न्यू। मतलब क्या इस बात का कि N0 के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है, 0 है। N1 के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है, H न्यू है। N2 के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है, 2H न्यू है। मतलब 0 है तो एनर्जी भी क्या है, 0 है। N0 N1 है, 1 है तो कोरस्पॉन्डिंग क्या है, H न्यू है। N2 है, 2 है तो एनर्जी क्या है, 2H न्यू है रेस्पेक्टिवली, इस मैनर के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर n पर यूनिट वॉल्यूम विल बी, कितने हो जाएंगे, इन सब का क्या कर देंगे हम, नंबर ऑफ ऑसिलेटर, इन सब का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ऐड कर देंगे इनको। तो नंबर ऑफ ऑसिलेटर कितने आ जाएंगे यहाँ पे, N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस सो ऑन। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट द नंबर ऑफ द ऑसिलेटर NR, ये क्या अभी मैक्सवेल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एनर्जी दी गई है कि एनर्जी क्या होती है, NR ऑसिलेटर के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी ER है। तो मैक्सवेल फॉर्मूला क्या होता है, NR इज इक्वल टू क्या है, N0 E रेज टू द पावर -ER ओवर में KT। NR के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, एनर्जी ER है। तो यहाँ पे अगर हम N1 ले तो क्या हो जाएगा, N0 E रेज टू द पावर -E1 ओवर में KT, ये बात हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही NR यहाँ पे क्या ले दें, n की जो r की वैल्यू है 2 ले दें तो क्या हो जाएगा, N2, और यहाँ पे तो क्या रहेगा, N0, और e रेज टू द पावर क्या, ER की जगह क्या आ जाएगा, माइनस के E2 ओवर में KT।
ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएंगी कि एनआर ऑसिलेटर के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, मैक्सवेल फॉर्मूला क्या कहता है कि एनआर इज इक्वल टू एन नोट ई रेज टू द पावर माइनस ई आर और में के टी है। अगर N1 है तो एन नोट ई रेज टू द पावर माइनस E1, 1 है तो E1, 2 है तो E2 और 3 है तो E3 आ जाएगा, रेस्पेक्टिवली वैल्यू आ जाएंगी। तो ये क्या करेंगे, इन वैल्यू को हम कोरस्पॉन्डिंग पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू लेते जाएंगे और इस इक्वेशन के अंदर पुट करते जाएंगे। अब n है, n इज इक्वल टू क्या है, n नोट है। भाई ध्यान दो इस चीज़ पे, n नोट है, n नोट के कोरस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे वैल्यू रखते हो तो ई आर तो जीरो ही है वैल्यू, तो समथिंग रेज टू द पावर जीरो क्या जीरो ही बन जाएगा। समथिंग रेज टू द पावर जीरो नहीं, सॉरी, समथिंग रेज टू द पावर यहाँ पे जीरो है तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। ये भाई जो मेडिकल के स्टूडेंट है वो ध्यान दे ले थोड़ा कि ई रेज टू द पावर माइनस जीरो जो है, समथिंग रेज टू द पावर जो है जीरो बन जाता है तो वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो मतलब जो है आपकी इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट वैल्यू है, जीरो के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, आपकी एन नोट आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे एन नोट आ जाएगी। उसके बाद आपका क्या है, 1 है, N1 है, N1 की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आई आपकी, 1 है, E1 ओवर में KT, और E1 क्या आ जाएगा आपका, एच न्यू आ जाएगा आपका, ठीक है। E1 क्या 1 एच न्यू ना, E1 क्या 1 एच न्यू, और 2 है तो भाई यहाँ पे E2। अब सेकेंड है जो आपका क्या, एन नोट ई रेज टू द पावर क्या आ जाएगा, 2 के कोरस्पॉन्डिंग, N2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, E2 वैल्यू आ जाएगी। और E2 है, 2 है तो क्या 2 एच न्यू ना, 2 है तो 2 एच न्यू कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू। यहाँ पे देखनी है वैल्यू, यहाँ पे क्या बताता है, और ये किसके कोरस्पॉन्डिंग बताएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू बताएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप वैल्यू निकालोगे। जब वैल्यू जीरो थी तो क्या आ जाएगा, एन नोट आ जाएगा। फिर 1 है तो वैल्यू एन नोट ई रेज टू द पावर माइनस एच न्यू और में KT। फिर क्या है आपका 2 है तो ई रेज टू द पावर माइनस 2 एच न्यू और में K2। कोरस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू चली जाएगी। जब n की वैल्यू क्या है, n है तो एन नोट ई रेज टू द पावर माइनस एन एच न्यू और में KT हो जाएगी। अब इसमें से ये देख लो भाई क्या कॉमन निकलता है, एन नोट सब में से कॉमन निकल रहा है आपका, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो एन नोट क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो एन नोट कॉमन ले दिया यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एच न्यू और में KT प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 2 एच न्यू और में KT प्लस सो ऑन, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे क्या है, एन नोट और में ये जो फॉर्मूला है आपका, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये मैथ में फॉर्मूला होता है भाई, मैथ में फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस के ई रेज टू द पावर माइनस एक्स की पावर -1 दे रखी हो तो वो एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर ये वैल्यू होती है। मतलब क्या है, 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 2x प्लस अप टू सो ऑन किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है। 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स रेज टू द पावर -1 के बराबर होती है। तो ये कुछ ऐसा सा ही दे रखा है आपको कि 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एच न्यू और में KT। अगर हम x को क्या मान ले, x को क्या मान ले यहाँ पे, एच न्यू और में KT, तो ये क्या है, दोनों इक्वेशन एक जैसी सी होगी ना, ये और ये इक्वेशन क्या है, एक जैसी होगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स और में -1 पावर है। तो यहाँ पे जो x है, x उसको x क्या पे है, क्या है वैल्यू आपकी, एच न्यू और में KT है, तो इसको क्या ले आओगे, नीचे ले आओगे। एन नोट और में 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एच न्यू और में KT, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है भाई इसके अंदर, ठीक है। सिंपल ये एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर ये वैल्यू होती है और ये किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, ये भी तो लिख सकते हो, 1 अपॉन में 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, ये भी तो लिख सकते हो ना। ये लिख दी वैल्यू वही 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, और एक्स किसके बराबर है आपका, एच न्यू और में KT के बराबर है, ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर, तो टोटल एनर्जी निकालोगे, टोटल एनर्जी निकालोगे ऑसिलेटर की, वो क्या हो जाएगी, E जो एनर्जी है वो निकलेगी N1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है आपकी, H1, N1 क्या है आपके नंबर ऑफ ऑसिलेटर है, N2 के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या आएगी, 2H न्यू आएगी। ऐसे ही N3 के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या आएगी, 3H न्यू आएगी, प्लस अप टू सो ऑन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। N1 है तो एनर्जी H न्यू, N2 है तो 2H न्यू, N3 है तो 3H न्यू के कोरस्पॉन्डिंग क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, H न्यू क्या सबके अंदर कॉमन है, तो अंदर क्या बचा आपका N1
प्लस यहाँ पे क्या 2n2 प्लस 3n3 प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे क्या हो गया आपका एच न्यू। अब n1 की वैल्यू पता है आपको, n2 की भी वैल्यू पता है, n3 की वैल्यू पता है, अभी निकाला था हमने अंदर, ठीक है। तो वो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। यहाँ पे एन नोट ई रेस टू द पावर माइनस एच न्यू और में के टी, 1 है तो एच न्यू और में के टी, 2 है तो 2 एच न्यू और में के टी, 3 है तो 3 एच न्यू और में के टी। क्लियर है। अब इस पूरे के अंदर, पूरी इक्वेशन के अंदर से क्या कॉमन आता है, एन नोट है ई रेस टू द पावर माइनस एच न्यू और में के टी, यहाँ पे भी एच न्यू और में के टी, यहाँ पे भी है। तो इस पूरी इक्वेशन में से हम ये क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं भाई, ठीक है। एन नोट एच न्यू ई रेस टू द पावर माइनस एच न्यू और में के टी, ये पूरा कॉमन ले दिया हमने, ठीक है। ये कॉमन ले सकते हैं हम भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बच गया आपका, प्लस 2 एन नोट बाहर चला गया, और इसमें से माइनस 2 एच न्यू है, एक पावर बाहर ले दी हमने, एक पावर बाहर ले दी, तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे एक पावर रह जाएगी, ठीक है। तो मतलब 2 में से एक पावर यहाँ पे चली गई, तो एक पावर क्या रह जाएगी, यहाँ रह जाएगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 3 पावर थी, तो 3 में से एक पावर हमने बाहर ले दी, तो यहाँ पे क्या बच जाएगी, 3 में से एक पावर ले दी, तो यहाँ पे क्या बच जाएगी, 2 पावर रह जाएंगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अब आपका जो आ गया फॉर्मूला वो किस फॉर्म के अंदर आ गया, एन नोट एच न्यू ई रेस टू द पावर माइनस एच न्यू और में के टी, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। और जो x है, x को हमने क्या माना है, ई रेस टू द पावर माइनस एच न्यू और में के टी, ठीक है। x क्या है आपका, ई रेस टू द पावर माइनस एच न्यू और में के टी है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्या क्या आ गई वैल्यू यहाँ पे, एन नोट एच न्यू ई रेस टू द पावर माइनस एच न्यू और में के टी। ये जो फॉर्मूला है ये भी वही मैथ से है, ठीक है, मैथमेटिक्स से है। क्या बन जाएगा यहाँ से, 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर माइनस 2, ठीक है। जैसे पिछले वाले फॉर्मूला में लिया था आपका, क्या पावर थी वहाँ पे पावर क्या थी आपकी, -1 पावर बनी थी आपकी पावर। ये जो पावर बनी थी आपकी, ये क्या बनी थी यहाँ पे, -1 पावर बनी थी। जो भी आपका दिया गया है सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग पावर क्या थी, -1 पावर बनी थी, ठीक है, -1। तो यहाँ पे जब 2 है, ध्यान दो भाई, इसमें क्या है, यहाँ पे पावर के अंदर यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं था, तब क्या थी, 1 पावर आई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कोफिशिएंट है आपके, कोफिशिएंट साथ साथ में आ रहे हैं, ठीक है। कोफिशिएंट क्या है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर है। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर माइनस 2 के बराबर होता है, ठीक है। और x बताई दिया आपको क्या होता है, ई रेस टू द पावर माइनस एच न्यू और में के टी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू रख दी यहाँ पे, ठीक है, ई रेस टू द पावर माइनस एच न्यू और में के टी। और ये क्या है, -2 पावर थी, तो नीचे आके क्या आ जाएगी, प्लस में हो जाएगी ये पावर, 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर 2, ठीक है। तो ये क्या है, एन नोट एच न्यू ई रेस टू द पावर माइनस एच न्यू और में के टी, और x की जगह क्या रख दोगे, इसकी वैल्यू रख दोगे, ई रेस टू द पावर माइनस एच न्यू और में के टी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी है पर ओसिलेटर, वो क्या आ जाएगी आपकी, जो एनर्जी आपने निकाली है, ठीक है। अभी क्या निकाली है, ये एनर्जी की वैल्यू तो आई है, ये किसकी वैल्यू निकाली है हमने, एनर्जी की वैल्यू निकाली है, ठीक है, एनर्जी की वैल्यू निकाली। तो एनर्जी की वैल्यू को किससे डिवाइड कर दोगे, कि टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर से डिवाइड कर दोगे, कि टोटल एनर्जी को टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर से डिवाइड कर दोगे, तो आपकी क्या निकल जाएगी, एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर निकल के आ जाएगी। तो ये है आपकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, सिंपल दोनों का डिवीजन है, पिछली इक्वेशन का और इसका। एन नोट एच न्यू ई रेस टू द पावर माइनस एच न्यू और में के टी, 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एच न्यू और में के टी का होल स्क्वायर है। और दूसरी वैल्यू क्या थी आपकी, एन की वैल्यू, ये देखो भाई यहाँ पे, ये क्या आई आपकी, एन की वैल्यू, ये वैल्यू और वो एनर्जी की वैल्यू। यहाँ पे तो टोटल एनर्जी निकाल ली, टोटल एनर्जी की वैल्यू आपको मिल गई, और यहाँ से क्या मिल गई, नंबर ऑफ ऑसिलेटर मिल गया आपको। तो आप क्या निकाल लोगे, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी निकाल लोगे। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी निकल गई आपकी, ई बाय एन निकल के आ गई। तो ई बाय एन कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, एन को एन किया है तो क्या बन जाएगा आपका, रिवर्स बन जाएगा, 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एच न्यू और में के टी, और क्या डिवाइड में क्या बन गया, एन नोट बन गया। यहाँ से जो कैंसिल होती है उन सब चीज़ को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, एन नोट से एन नोट कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। और क्या बच गया यहाँ पे 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एच न्यू और में के टी है। ये
1 पावर है और यहाँ पे 2 पावर है, तो इस पावर को इससे एक कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, तो ये क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एच न्यू और में के टी है, ठीक है। तो ये क्या बच गया, ऊपर क्या है, ये टर्म और रहती है आपकी ई रेस टू द पावर माइनस एच न्यू और में के टी है, तो ये बच गया आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये बच गया। तो अब इसको सिंपल फॉर्म के अंदर लेके आएंगे। सिंपल फॉर्म में क्या लेके आ सकते हैं कि दोनों तरफ न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड कर दो, इस टर्म से डिवाइड कर दो, ई रेस टू द पावर माइनस एच न्यू और में के टी से डिवाइड कर दो। तो इससे डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर क्या बन गया 1 बन गया, इससे डिवाइड करोगे एच न्यू और में के टी, और ये भी क्या बन जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस एच न्यू और में के टी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसे, और ये क्या बच जाएगा ई रेस टू द पावर 1 अपॉन में माइनस एच न्यू और में के टी है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस वैल्यू हो जाएगी, ई रेस टू द पावर क्या आ जाएगा एच न्यू और में के टी माइनस के 1 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, वेरी सिंपल है, ठीक है, करके देखोगे आप। तो आपकी ई बार जो है एवरेज वैल्यू है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या आई है, एच न्यू और में ई रेस टू द पावर एच न्यू और में के टी माइनस के 1। ये इंपॉर्टेंट है भाई, एक तो ये इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन, और इस इक्वेशन को आपने कैसे डिराइव किया वो आपने पीछे देखा है, ठीक है, कैसे डिराइव किया कि एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी चाहिए, और वो कैसे मिली आपको, नंबर ऑफ ऑसिलेटर निकाल लिया आपने और टोटल एनर्जी निकाल ली, और फिर आपने क्या किया, एवरेज एनर्जी निकाल दी कि टोटल एनर्जी को नंबर ऑफ ऑसिलेटर से आपने क्या किया, टोटल एनर्जी को नंबर ऑफ ऑसिलेटर से आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिल गई, एवरेज एनर्जी मिल गई, ठीक है, एवरेज एनर्जी मिल गई। इसके बाद जो सेकंड टर्म है, अभी आपका जो डेरिवेशन है वो तो नहीं हुआ पूरा, जो प्लैंक ने बताया था कि जो ई लैम्डा है आपकी वैल्यू क्या है 8 पाई एच सी और में लैम्डा की पावर 5 और 1 और में ई रेस टू द पावर एच सी और में के टी लैम्डा, वो वैल्यू तो नहीं आई आपकी फॉर्मूले की, तो वो वैल्यू आपको और निकालनी है, ठीक है। तो पूरा फॉर्मूला डिराइव करने के लिए अब आगे क्या है आपका, नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर किस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू के अंदर नंबर ऑफ ऑसिलेटर कितने होते हैं, 8 पाई न्यू स्केयर डी न्यू और में सी क्यूब, 8 पाई न्यू स्केयर डी न्यू और में सी क्यूब, इतने नंबर ऑफ ऑसिलेटर होते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू के अंदर, ठीक है भाई। तो अब जो ये इक्वेशन नंबर 5 दे रखी है, ये वैल्यू और आपकी क्या है, ये वैल्यू, ये दो है जो आपकी वैल्यू आई, जो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी है एच न्यू और में ई रेस टू द पावर एच न्यू और में के टी माइनस के 1, ये वैल्यू और इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एवरेज वैल्यू जो आपका इनसाइड इनक्लोजर है, इनक्लोजर जो बॉडी लेके चले हैं हम, उसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या आएगी, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से आएगी आपकी, ठीक है भाई, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या किया, जो ई बार है एवरेज वैल्यू निकल गई, एवरेज वैल्यू और मल्टीप्लाई क्या, नंबर ऑफ ऑसिलेटर, वो किसके बराबर आपका ई न्यू डी न्यू, अभी तो बताया ना फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू के अंदर आपकी क्या वैल्यू है, दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, 5th और 6th को मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आई आपकी 8 पाई न्यू स्केयर डी न्यू और में सी क्यूब मल्टीप्लाई बाय एच न्यू और में ई रेस टू द पावर एच न्यू और में के टी माइनस के 1। ये क्या है, ये एक्चुअल में आपका प्लैंक रेडिएशन लॉ है, किस फॉर्म के अंदर है आपका, ये फ्रीक्वेंसी की फॉर्म के अंदर है आपका, किस फॉर्म के अंदर है, ये फ्रीक्वेंसी की फॉर्म के अंदर है। अब आपको निकालना किस फॉर्म के अंदर है भाई, वेवलेंथ की फॉर्म के अंदर निकालना है। तो रिलेशन पता ही है आपको, क्या रिलेशन पता है, न्यू किसके बराबर होता है, सी अपॉन में लैम्डा के बराबर होता है, ठीक है, न्यू किसके बराबर, सी अपॉन में लैम्डा के बराबर। तो डी न्यू इसका डेरिवेशन किसके बराबर हो जाएगा, माइनस सी अपॉन में लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, ये इससे भी निकाल लोगे आप, एक्स की पावर एन है जैसे, उसका आपने डेरिवेशन करना है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, इस तरह से वैल्यू निकालोगे आप। मतलब क्या है, पावर को आगे लेके आएंगे और जो दे रखा है सबस्ट्रेट उसकी जो वैल्यू है एक्स रेस टू द पावर क्या आ जाएगी, n माइनस 1 आ जाएगी, यहाँ पे घटा के लिख देंगे, एक पावर आगे और इसको क्या लिखेंगे, घटा के लिख देंगे। ये डेरिवेशन भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए इस तरह से देखें आप कुछ, मतलब सी अपॉन में जब लैम्डा था तो वो जो सी अपॉन में लैम्डा वैल्यू है वो किस तरह से आ जाएगी, ये आ जाएगी, जैसे सी अपॉन में लैम्डा वैल्यू है तो ये क्या आ जाएगी आपका, क्या लिख सकते हैं उसको,
c इंटू में लैम्डा रेज टू द पावर -1। इसका आपने क्या करना है, डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन करना है तो इसकी जो वैल्यू क्या है, क्या आएगी आपका -1 आगे और लैम्डा रेज टू द पावर -2 और क्या आ जाएगा डी लैम्डा। घटा दिया ना भाई, एक पावर आगे जो दे रखी वो पावर आगे ले दी -1 और लैम्डा रेज टू द पावर -1 और -1 करेंगे तो क्या बन जाएगा -2 बन जाएगा और क्या बन जाएगा डी लैम्डा। और सी यहाँ पे था ही, मतलब क्या है जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी -c में लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, किसकी है ये, डी न्यू की वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपको बताई दी मैंने, यहाँ पे क्या आ जाएगी -c में लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इनक्लोजर इन दी वेवलेंथ रेंज। अब वेवलेंथ रेंज के अंदर फाइंड आउट करना था आपको, लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा क्या हो जाएगी आपकी ई लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई HC और में लैम्डा रेज टू द पावर 5। इन सभी को मल्टीप्लाई करके और वैल्यू पुट करके न्यू की वैल्यू c में लैम्डा पुट कर दो और जहाँ पे डी न्यू है उसकी वैल्यू क्या पुट कर दो -c में लैम्डा स्क्वायर पुट कर दो, डी लैम्डा पुट कर दो। तो आपका जो डेरिवेशन है वो क्या आ जाएगा ई लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई HC और में लैम्डा रेज टू द पावर 5 1 और में ई रेज टू द पावर h न्यू और में KT -1। ये आप देख भी सकते हो, ई न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई h और न्यू क्यूब और में क्या आ जाएगा c क्यूब आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, कहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ये आपने न्यू की वैल्यू पुट करनी है किस फॉर्मूला के अंदर, इस फॉर्मूला के अंदर न्यू की वैल्यू पुट कर दो। न्यू क्या है आपका, न्यू है आपका c में लैम्डा और यहाँ पे अब डी न्यू की भी पुट करोगे साथ में, डी न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी न्यू इज इक्वल टू -c और में लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। ये जो वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू, देखो भाई सीधी सी वैल्यू पुट कर दी 8 पाई h न्यू क्यूब आ जाएगा आपका। यहाँ पे कैसे आ गया न्यू क्यूब, एक तो न्यू ऑलरेडी है और दूसरा आप निकालोगे क्या डी न्यू से। देखो भाई यहाँ करके दिखाते हैं आपको, 8 पाई न्यू स्क्वायर की जगह आपने वैल्यू रखी, न्यू स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगी c और में c स्क्वायर और में लैम्डा स्क्वायर और डी आपका डी न्यू किसके बराबर आ जाएगा -c और में लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा इनटू में h न्यू और में e रेज टू द पावर h न्यू और में KT -1। ये पुट करने के बाद जो आपकी वैल्यू है वो क्या बन जाएगी c स्क्वायर और c क्या बन गया c क्यूब बन गया। ठीक है, क्या बन गया c क्यूब बन गया। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, ये देखो ई लैम्डा और डी लैम्डा 8 पाई h c क्यूब ओवर में लैम्डा क्यूब बन गया और नीचे क्या था आपका c क्यूब ऑलरेडी था। ठीक है, और ये क्या है 1 ओवर में e रेज टू द पावर h न्यू ओवर में KT -1 और डी न्यू की जगह आपने वैल्यू रखी थी क्या -c ओवर में लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। तो यहाँ पे क्या c क्यूब से c क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो 8 पाई h और ये क्या है c है, नीचे क्या बच गया लैम्डा क्यूब है ये वैल्यू और ये क्या है लैम्डा स्क्वायर है, तो क्या बन गया लैम्डा 5 बन गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 और में e रेज टू द पावर HC और में KT लैम्डा। न्यू की वैल्यू पुट कर दी ना, न्यू की वैल्यू पुट कर दी, क्या बन जाएगी न्यू क्या c में लैम्डा है तो h न्यू और में KT क्या बन जाएगा HC और में KT लैम्डा, एक ही बात है -1 है। ठीक है, तो ये क्या आ गया था आपका एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी कोरस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ लैम्डा। वेवलेंथ लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो क्या आई आपकी ई लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई HC और में लैम्डा रेज टू द पावर 5 1 और में ई रेज टू द पावर HC और में KT लैम्डा -1। ये क्या है भाई आपका प्लैंक रेडिएशन लॉ है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा था भाई, पर ध्यान से सुनना इसको, एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार सुनना, तब जाके आपको क्या आ जाएगा समझ में आ जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है, बस डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा था। ठीक है, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।